प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक प्रॉब्लम को समझा था। मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स का मीन्स है कि उसकी डेफिनेशंस है, फिर उसके कैसे वर्कआउट को करते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास किया था। इस लेक्चर में हम कुछ अब स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों में बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, बायनोमियल्स का हो या कोई अनदर मेथड्स हो, पहले उसके बेसिक फंडामेंटल को, कंसेप्ट को समझना होगा स्टूडेंट, कि क्या क्या हमको जो डेटा है वो क्या क्या जरूरत होती है। मतलब किसी भी क्वेश्चंस के टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या डेटा चाहिए। जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड्स हो सकती है। पहले पी चाहिए आपको, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। क्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। आर तो ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करना होता है, तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब अगर इस पॉइंट को समझ गए तो आप बहुत आसानी से बायनोमियल के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेंगे द डायस आर थ्रो 729 टाइम्स साइमल्टेनियसली। तो नेक्स्ट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट थ्री फेस ऑफ डैश टू शो 5 और 6। मतलब कह रहा है कि अगर 729 6 डैश को 729 टाइम हम लोग फेंक रहे हैं, तो हम लोग कितना एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट 3 फेस पर 5 और 6 आए। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। दैट इज इम्पॉर्टेंट, और इसके कंसेप्ट को इतनी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको समझना होगा कि डायस, जो अगर डायस है आपके पास, तो कितने नंबर्स होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर्स होते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि 5 और 6 हो, दोनों आए तो हमको काउंट कर लेना है। दोनों आने पर हमको क्या करना है? काउंट करना है। तो पहले आपको निकालना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा। तो फाइंड आउट कर लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 1 पॉसिबिलिटीज है, 1 टाइम्स आया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हो जाएगा? 6 भी 1 टाइम्स है, तो आपका 6 1 टाइम है, इसमें इंक्लूड है, तो दैट इज देयर 1/6। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6 क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी of getting 5 और 6, 5 और 6, तो 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लीजिए आप। दिस इज द हो गया आपका 2/6, अदरवाइज दिस इज द 1/3। और ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी, क्योंकि हमको इसके बारे में पूछ रहा है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब सक्सेस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी 5 और 6 है, तो प्रोबेबिलिटी पी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब आप जानते हो कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी हेल्प से आप Q को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, सो वी नो दैट बेसिक फंडामेंटल, वी नो दैट P plus Q is equal to 1. So now Q is equal to simple 1 minus P, या 1 minus 1/3। now Q equal to this is 2 by simplification। तो बेटा P and Q निकल गए। अब जो आपके पास डेटा है उसकी बात कर लो आप। N की वैल्यू, कैपिटल N आपके पास दिया है 729 टाइम। N है कितने? 6 डैश है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड P आपके पास हो गया, दिस इज द 1/3, एंड Q इज आल्सो 2/। ये इतनी वैल्यूज हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। तो 6 डैश थ्रो आर 729 टाइम्स। अब ये एक्चुअल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है, तो जो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे वर्क। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट की एटलीस्ट 3 फेस है, इसको भी याद रखिएगा। कम से कम 3 फेस पर 6 है, तो एटलीस्ट 3 मतलब 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इसको वर्कआउट को कर। आइए
तो देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट की। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? पी आर इज इक्वल टू, आप जानते हो, दैट इज द एन सी आर और क्यू के पावर n माइनस आर, और दिस इज द p पावर ऑफ r। ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के का वर्क है। ठीक, पुट ऑल दिस वैल्यूज, ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू पुट कर देना आपको वैल्यू क्या, कौन सी? n की वैल्यू है 6, तो c और r तो आपको फाइंड करना है। q की वैल्यू है 2/3, सो 2/3 के पावर ऑफ 6 माइनस r, एंड नेक्स्ट p इज इक्वल टू है, तो p के रिप्लेस पर हम लोग क्या लिख देना है? 1/3, और 1/3 के पावर क्या? क्लियर दैट वैल्यू। तो इज द फंडामेंटल की। अब कह रहे हैं कि गेटिंग 5 और 6 एट लीस्ट 3 फेज, एट लीस्ट 3 फेज, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट 3 फेज getting 5 और 6। इट मीन्स आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, P r greater than or equal to 3, means find out the P3, P4, P5 and P6। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी, ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है। इन प्रोबेबिलिटी को आपको फाइंड आउट करना है। तो P3, P4, P5, P6, क्योंकि एटलीस्ट 3 फेस है। समझ में आ रही बात आपको? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप P3 फाइंड करो, P4 फाइंड करो, P5 एंड P6 फाइंड करो, एंड देन कैलकुलेट दिस। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम थोड़े कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं, कैलकुलेशन को हम लोग कम करना चाहते हैं, तो एक और कंसेप्ट आप जानते हो, वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा? 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक है, तो P इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। उनकी हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेक्निक यूज करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। एक तरीका और यूज कर सकते हो आप, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। इट मीन्स P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 इज इक्वल टू 1। और आपको इतनी वैल्यूज जो है ये आपको फाइंड करनी है, तो इसको लेफ्ट में रखिए, बाकी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। सो नाउ दिस इज वी गेट द P3 प्लस P4 प्लस P5 P6 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस, तो ब्रैकेट में कर दूं, दिस इज द P0 और प्लस P1 P2। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि जो लेफ्ट से राइट में ले जाओगे तो सारी वैल्यू निगेटिव होगी, और माइनस से बाहर कर दिया तो सभी क्या हो जाएंगे? प्लस। और फिर ब्रैकेट की सारी वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द प्रॉब्लम। मेरी बात, तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। तो अब आपको P0 कहाँ से फाइंड आउट होगा, और P1 कैसे फाइंड आउट होगा, P2 कैसे फाइंड आउट होगा? तो ये जो आपका इक्वेशन 1 है बेटा, इक्वेशन 1 है, इसमें r इक्वल टू 0 रख देना है, P0 फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट r इक्वल टू 1 रख देना है, फिर से P1 फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट r इक्वल टू 3 रख देना, 2 रख देना है, तो दैट इज द फाइंड आउट हो जाएगा आपका P2 फाइंड आउट। समझ में आई बात? तो ये सारी वैल्यूज कहां पे रखनी है? इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और नाउ दिस इज कैलकुलेट द वैल्यूज। तो चलिए P0 पहला, अब ये है, तो ये हो गया आपका P r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 1 माइनस, तो 1 माइनस P0 की वैल्यू। अब P0 आपको यहां पे रखना है, तो 6C0 हो जाएगा, 6C0, और 2/3 के पावर ऑफ 6 माइनस 0 और 1/3 के पावर ऑफ, पहली वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट सेकंड वाली वैल्यूज देखो आप, सेकंड P1 r के रिप्लेस पर इस वाले पोर्शन में जो इक्वेशन 1 है उसमें r इक्वल टू क्या पुट करना, आपको 1 करना है, तो पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा? 6C1, 6C1, और 2/3 के पावर हो जाएगा आपका 6 माइनस 1, 1/3 के पावर ऑफ 1। नेक्स्ट
आर इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना। आर इक्वल टू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देन वी गेट फाइंड आउट। तो नेक्स्ट यहाँ पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 6c2, ठीक, 2/3 के पावर ऑफ 6 माइनस 2 और 1/3 के पावर ऑफ 2। तो दैट वैल्यू इज। अब इसको आपको कैलकुलेट करना, ठीक। तो चलिए देखते हैं। दिस इज 1 माइनस 6c0 की वैल्यू होती है 1। आप कैलसी में कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। 6c1 6c2 की वैल्यू नॉर्मली क्या क्या होती है। तो 6c0 की वैल्यू होती है 1। तो 1 इंटू 2/3 के पावर ऑफ 6 और 1/3 के पावर, सो दिस इज द 2/3 के पावर 6 और इंटू 1, क्योंकि 1/3 के पावर ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर ऑफ नंबर 0 है, वी गेट 1। 6c1 की वैल्यू होती है 6, ये हो गया 2/3 पावर 5 और दिस इज द 1/3 प्लस 6c2। तो 6c2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 10 होता है। दिस इज 6c2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल्स और 4 फैक्टोरियल इंटू और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये से काट दिए 3, तो हो गया 4 से 4 15 हो जाएगा। 6c2 हो गया 15 एंड ये 2/3 के पावर ऑफ 4 और दिस इज द 1/3, ठीक है। दैट वैल्यू इज हियर 6c2। अब आइए नेक्स्ट, अब इसको कैलकुलेट करिए आप। बेसिक 1 माइनस, देखिए 2/3, इसको आप लिख सकते हो 2 पावर ऑफ 6 3 पावर ऑफ 6 प्लस 6 इंटू 2 पावर ऑफ 5 3 पावर ऑफ 5 यहाँ पर है और एक यहाँ से है, तो 5 3 पावर ऑफ 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 इंटू 2 पावर ऑफ 4 और 3 पावर 4 और यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो टोटल मिलके हो जाएंगे आपके 3 पावर ऑफ 6 इन डिनोमिनेटर। अब कैलकुलेट करिए, दिस इज द 1 माइनस अगेन 2 पावर ऑफ 6 का मतलब हो गया 64 और 3 पावर ऑफ 6 का मतलब होता है 729 प्लस 2 पावर ऑफ 5 32 और 32 इंटू सो 6, तो यहाँ पे रफली कर लेता हूँ मैं 32 इंटू 6, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 2 जा 12 6 3 जा 18 192 अपॉन 729 प्लस 2 पावर ऑफ 4 16, तो 16 इंटू 15, तो 15 4 6 जा, ठीक है 90, ठीक है। और 15 6 जा हो गया 90 और 15 एक कम 24 240 240, ठीक है अपॉन 720। दैट इज द इम्पोर्टेंट। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आपको, मल्टीप्लीकेशन बहुत जरूरी है, तब जा करके हो पाए। तो क्लियर। अब यहां पर क्या वर्क आपका है, देख लो। डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लोगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो 729 एलसीएम हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 प्लस 192 प्लस 240, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपके पास टोटल हो जाएगा 729, इधर चले जाएंगे 729 माइनस, इनको ऐड कर लेना, तो 4 6 हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6 और 9 9 और 6 15 15 एंड 4 19 कैरी 1 और 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 एक 3 एंड एक 4, ठीक। इसमें माइनस कर दीजिए 3, 9 में से 6 चला गया, 12 में से 9 चला गया, अगेन 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 6 में से 4 जाएगा 2 1729। सो दैट वैल्यू इज हियर फाइंड आउट हो गई किसकी, पी आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 की, 233 अपॉन 729। अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ फेसेस पूछ रहा है, तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेसेस गेटिंग एट लिस्ट गेटिंग 5 और 6। तो 5 और 6 मतलब कितना आपके पास है, टोटल 729 है, ये होगा आपका एनपीआर।
NPR, तो 729 अपॉन 233 अपॉन 729, तो इससे कहानी खत्म, 233। तो जो नंबर ऑफ फेसेस निकल गए स्टूडेंट की एटलीस्ट 3 फेस ऐसे कौन कौन से होंगे जिसको कि हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी। तो ये आपका 233 टाइम्स ऐसा होगा, 5 और 6 मिलेंगे एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बेस। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत फंडामेंटल बेसिक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। कि आउट ऑफ 8000 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिली वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव नो गर्ल्स, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, एट लीस्ट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है। फैमिली के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। फैमिली हो, क्वाइंस हो, इनके क्वेश्चन बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको कि हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब कभी भी फैमिलीज हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स की कितनी हो सकती है, या तो बॉयज या तो गर्ल्स, दो ही पॉसिबिलिटीज होगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इज आल्सो 1/2, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, हम लोग दो ही मान के चलते हैं नॉर्मली। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट की फैमिलीज बॉय एंड गर्ल्स है। क्योंकि सारी वर्क आपसे गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है कि गर्ल्स कौन कौन सी होगी, तो आपको पहले कंसिडर करना होगा बेटा कि फाइंड लेट द P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड Q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। दो पॉसिबिलिटीज होगी, उनके बाद प्रोबेबिलिटी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। सो कंसिडर आपको नॉर्मली कर लेना है कि लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, एंड Q be the probabilities of boys। ठीक है, गर्ल्स क्या बॉयज एक एक है, बॉयज तो एक एक की हम मान के चलते हैं, दैट इज। अब तो फैमिली है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, एंड Q इज आल्सो 1/2। मेरी बात, दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई, P एंड Q। तो P एंड Q फाइंड आउट हो गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी। अब उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कैपिटल N ध्यान रखिएगा, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो हम लोग लास्ट में फाइंड आउट करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। कैपिटल N की वैल्यू आपके पास 8000 है, और स्मॉल n की वैल्यू है 4 चिल्ड्रन, सो दैट वैल्यू इज द 4 चिल्ड्रन। बहुत बेसिक्स, ठीक है। तो अब इसमें देखना आपको, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको लिख लेना, दिस इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एवरीवन इज नो PR इज इक्वल टू NCR Q के पावर N-R और P के पावर ऑफ R। ये आप बेसिक्स जानते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पुट ऑल दीज वैल्यू इन हियर, तो PR पुट सभी वैल्यू पुट कर दो आप। PR इज इक्वल टू N की वैल्यू आपके पास है 4, R आपको फाइंड ही करना है सबसे पहला, Q आपके पास 1/2 हो गया, सो दैट इज द 4 माइनस R, एंड P इज आल्सो 1/2, तो 1/2 के पावर ऑफ R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से हम लोगों को सारा काम करना है। तो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि R की वैल्यू जो होनी चाहिए, नो गर्ल्स की बात कर रहा है, ठीक है। नो गर्ल्स मतलब R इज इक्वल टू क्या होगा, 0। R इज इक्वल टू 0, तो ये लॉजिक ध्यान रखिए। तो इसमें आपको R इज इक्वल टू क्या कर देना है बेटा, पुट कर देना है 0। तो आपको मिलेगा यहाँ पे P0, यहाँ हो जाएगा 4C0, 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 0, एंड दिस इज द 1/2 के पावर ऑफ 0। 4C0 की वैल्यू होगी 1, ये हो गया 1/2 के पावर ऑफ 4 इंटू 1, सो दिस इज द 1/16, ठीक है। इतनी फैमिलीज जिसकी प्रोबेबिलिटीज है, तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, हैविंग नो गर्ल्स,
तो टोटल कितना है 8000 है। 8000 इंटू 1/16 कर दीजिए तो वी गेट द 500। तो ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास कितना है बेटा, 500 हो जाएंगे। जैसी 500 फैमिलीज है जिसके पास कोई भी गर्ल्स नहीं है। आएगी बात, दिस इज द लॉजिकल कंसेप्ट। आइए अब जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको समझते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या कर रहा है, हर एक पार्ट को समझना आपको लिए जरूरी कर रहा है कि एट मोस्ट टू गर्ल्स की मीनिंग क्या को समझो आप। अधिक से अधिक 2 गर्ल्स हो सकती, एट मोस्ट पूछ रहा है आपसे, मतलब आर की वैल्यू 0 भी 1 भी 2 भी, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यू 0 1 2, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। यहां क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 गर्ल्स। तीसरे वाले में एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल्स का मतलब क्या, आर की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, इतने हो सकते पॉसिबिलिटीज। 2 बॉयज 2 गर्ल्स मतलब आर इज इक्वल टू 2। जैसे लेंगे तो 4 चिल्ड्रंस है तो 2 हो गया, मतलब 2 बॉयज 2 गर्ल्स। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो आइए दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको समझते हैं। क्या रहा दूसरा, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, अधिक से अधिक। तो आर की वैल्यू जो होगी 0 फिर 1 फिर 2, मतलब आर लेस देन आर इक्वल टू 2। सीधा सीधा कंसेप्ट। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है कि प्रोबेबिलिटी आपको पहले फाइंड करना है बेटा। तो पी आर लेस देन आर इक्वल टू 2, सो दिस इज द फाइंड आउट द P0 P1 एंड P2। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो P0 आपका कहां से मिले, जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में R इक्वल टू 0 रख देना है, R इक्वल टू 1 रखना है, R इक्वल टू 2 रखना है। एक एक करके सभी वैल्यू को पुट करना है और फिर आफ्टर कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात आपको? तो चलिए 0 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4C0 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 0 1/2 पावर ऑफ 0। 4C P 1 R की जगह रखेंगे तो यहाँ पे 4C1 आ जाएगा 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 1 एंड 1/2 के पावर ऑफ 1 प्लस 4C2 आ जाएगा P2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4C2 1/2 के पावर ऑफ 2 माइनस 2 एंड 1/2 के पावर ऑफ 2। क्लियर? अब अगला जो टारगेट आपका है उस पॉइंट को समझो आप, दैट इज द इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास 4C0, तो 4C0 की वैल्यू 1 1/2 के पावर 4, तो दिस इज द 2 पावर ऑफ 4 हो जाएगा और इंटू 1 प्लस 4C1 की वैल्यू होती है 4 इंटू, देखो आप यहां पर 4 माइनस 1 है और एक प्लस है, तो बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स आपको ऐड कर देते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 पावर ऑफ 4 ही मिलेगा। 4C2 की वैल्यू होती है 6, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, फैक्टोरियल 4। देखो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 सिंपल, तो 3 2 या 6। तो 4C2 की जो वैल्यू होती है आपके पास कितनी होती है, 6 होती है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली या फिर आप केएलसी में डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4C2 की वैल्यू हो गई 6 और ये मिल गया 1/2 के पावर ऑफ 4। क्लियर? ये भी सिंप्लीफिकेशन करके तो 1/16 हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखो आप, दिस इज द 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 6, तो 10 एंड 11/16 ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई कि मतलब एट मोस्ट 2 गर्ल्स की जो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है 11/। तो नंबर ऑफ फैमिलीज चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए क्या करोगे आप, 8000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी गेट द नंबर ऑफ फैमिलीज। चलिए आइए, दिस इज द मल्टीप्लाई बाई, सो नंबर ऑफ फैमिलीज आप निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, हैविंग एट मोस्ट 2 गर्ल्स, ठीक है, एट मोस्ट 2 गर्ल्स। सो दैट इज द 8000 इंटू 11/16, 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 55। तो 5500 फैमिलीज ऐसे होगी जिसमें कि 0 से लेकर के 2 गर्ल्स होंगे, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट व्हाट, देख लेते हैं, एटलीस्ट 1 गर्ल्स, ठीक, एटलीस्ट 1 गर्ल,
प्लस 1 गर्ल मतलब आर का मान 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 हैं तो टोटल 4 हो सकते हैं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपको निकालने आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। दिस इज द P1, P2, P3, P4। अब हम लोग यहाँ पर ये यूज, जैसे तरीका आपका है स्टूडेंट कि आप P0, P1, P2, P3, P4, P सब फाइंड करो देन कैलकुलेट। या एक स्मार्ट तरीका हमारे पास है कि हम जानते हैं कि वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 में से जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप माइनस कर दो, देन वी गेट द फाइंड आउट। हमारी बात, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था उसी तरह से यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस P0 के इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं राइट साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब P0 से P1 और P2 और फिर आपका P3 और P4, बेटा कितना होगा, 1 होगा। तो इतनी वैल्यूज हमको चाहिए यहाँ से लेकर P1 से लेकर P4 तक तो चाहिए, उसको लेफ्ट में रखिए, इस वाले को राइट साइड में भेज दीजिए, तो 1 माइनस P0 आ गया। और 1 माइनस P0 की वैल्यू अभी आपने ऊपर फाइंड की थी नो गर्ल्स के लिए। देखिए नो गर्ल्स के लिए ये आपका जो ऊपर फाइंड आउट हुआ था, दैट इज द P0 1/16, तो दैट इज द 1/16। एलसीएम हो गया, इज द 15/16। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, having at least one girl, ठीक, so that is the important। one girl, so this is the 8,000 into 15/16, इसको कैंसिल कर दिया, 500 और 15 पीछे 75, 7,500 फैमिलीज होंगी ऐसी जिनके पास एटलीस्ट 1 गर्ल्स होंगी। अब जो फोर्थ वाला पॉइंट्स है, कह रहा है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो आर का मान 2 है एग्जैक्टली, यहाँ पे आर का मान ही 2 है, क्योंकि 4 ही चिल्ड्रंस हैं और 4 में से 2 बॉयज 2 गर्ल्स चाहिए, तो आर का मान 2 ले लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइंड करना है P R इज इक्वल टू 2, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जाएगा 4C2 1/2 के पावर ऑफ 4 माइनस 2 और दिस इज 1/2 के पावर ऑफ 2। ठीक है, कहाँ पे रखना है, ये जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला इक्वेशन। इसी इक्वेशन में R इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है, यहीं से तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो R इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द P2। क्लियर, सो दैट इज द हियर P2। कैलकुलेट कर लो 4C2, अब 4C2 की वैल्यू होती है 6, कैलकुलेट करिए 1/2 के पावर ऑफ 2 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज 1/2 के पावर ऑफ 4, सीधा सीधा। तो 6/2 के पावर ऑफ सॉरी 1/16, 6/2 पावर ऑफ 16 4 का मतलब 16। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 boys and 2 girls is the 8,000 into 6/16, 500 मल्टीप्लाई कर दिया, सन गेट 3,000। तो 3,000 फैमिली ऐसी होगी माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जिसमें कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी के और मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग करेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी बायनॉमियल्स चल रहे हैं, बायनॉमियल्स के और टॉपिक्स को करने वाले हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में। आफ्टर हम लोग देखेंगे कि बायनॉमियल्स के बाद पॉइसन जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके हर एक पॉइंट आउट कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।